हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ विजय दो फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस एंड ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस एंड ब्रेक इवन क्या है, ये आपका बिजनेस लेवल में यूज किया जाता है और क्या बोलता है, ये मैनेजरियल टर्म्स है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है आपका, ये एक टाइप के बोल सकते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेशन है। ठीक है, फाइनेंशियल कैलकुलेशन। तो देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस रेवेन्यू आर इक्वल। तो ब्रेक इवन पॉइंट हुआ है जिसमें टोटल कॉस्ट एंड सेल्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखो, ये क्या होगा, सेल्स रेवेन्यू हो गया और आपका टोटल कॉस्ट दोनों क्या होता है, इस पॉइंट पे क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट या नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा सिचुएशन है जी वेयर क्या होता है, नो गेन, नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। ठीक, यहाँ पे देखो आपका प्रॉफिट रीजन और लॉस रीजन दोनों दिख रहा है। एक हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट का क्या इफेक्ट होता है। तो ये जो ग्राफ है, ये कॉस्ट एंड क्वांटिटी के बीच में है। कॉस्ट एंड क्वांटिटी के बीच में हमने इसको प्लॉट किया है। अब इसमें क्या आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, और आपका क्या है, सेल्स रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट। अब जब इनको प्लॉट करते हैं तो ये किसके बीच प्लॉट होता है, आपका टोटल कॉस्ट और सेल्स रेवेन्यू दोनों उसी में क्या होता है, इक्वल होता है। जहां ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ठीक है, उसके ऊपर का जो प्रोडक्शन होगा, ऊपर मतलब वो दैट जो मच ऑफ अमाउंट है जिससे हम ऊपर प्रोडक्शन करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, और अगर उस अमाउंट से हम कम प्रोडक्शन करते हैं, उस वॉल्यूम से हम कम प्रोडक्शन करते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, वहां से लॉस होना चालू हो जाएगा। तो वो क्या है, फाइनेंशियल कैलकुलेशन है। ठीक, अब ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस इज अ फाइनेंशियल टूल, जैसा कि मैं डिस्कस किया, फाइनेंशियल टूल which helps to determine at what stage your company or a new service or a product will be profitable। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल टूल है जिसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस लेवल में हम अपने कंपनी को या प्रोडक्ट को या सर्विस को हम प्रोवाइड करें जिससे हमको क्या होगा, प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, फाइनेंशियल टूल है ये। उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस अमाउंट तक का हमको सेल करने से प्रॉफिट होने स्टार्ट हो जाएगा। तो एक अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट है, उस वो कैलकुलेशन से समझ आएगा। तो उस कैलकुलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस अमाउंट से प्रॉफिटेबल क्या है। तो वहां से हम ज्यादा सेलिंग करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा वॉल्यूम में बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो दैट मच ऑफ अमाउंट है वो। ठीक है, इट इज और इसको बोल सकते हैं, इट इज अ फाइनेंशियल कैलकुलेशन फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अ कंपनी शुड सेल टू कवर इट्स कॉस्ट। मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी एक अमाउंट, जो भी अमाउंट है, ब्रेक इवन अमाउंट, कि हम कितना प्रोडक्ट सेल करें जिससे हम क्या करें कि हम जो प्रॉफिट, जो कॉस्ट इन्वॉल्व किए हैं, जो कॉस्ट इन्वेस्ट किए हैं, उस कॉस्ट को हम वापस कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे हम उसको अर्न कर सकते हैं। तो इसका भी एक जरिया है। ठीक है, तो ये हो गया जिसमें क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं या जो सर्विस दे रहे हैं या कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना अमाउंट तक सेल करें जिससे हमको प्रॉफिट क्या होता है, अर्न चालू हो जाए। तो वो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। तो इस ग्राफ में देखिए आपका क्या है, प्लॉट किया हमने जिसमें इस पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर हमारा क्या, सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल है। जब हम धीरे धीरे यहां से क्या करेंगे, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज करते जाएंगे, उसके बाद हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अर्न होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है दोनों इक्वल हो रहा है। मतलब आपका मतलब हम उतना सेल्स करें जितना हम उतना सेल्स करें जिसका वो किसके बराबर रहेगा, हमारा एक ब्रेक इवन पॉइंट इतना सेल करें जो हमारे टोटल कॉस्ट के इक्वल रहेगा, जो भी उसमें इन्वेस्ट किए उस टोटल कॉस्ट के इक्वल है। देन वहां से जो सेल्स करना, प्रोडक्शन चालू होगा और सेलिंग कंटिन्यूअस होगा, तो क्या होगा, वहां से हमको क्या आ जाएगा, प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। बट
इस पॉइंट से हम अगर नीचे का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या हो जाएगा, वो लॉस होगा। ओके, तो ये आपका हो गया ब्रेक इवन पॉइंट का एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, कौन कौन से कंपोनेंट्स है ब्रेक इवन एनालिसिस में? तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें मेरा आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट है जो विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम क्या होता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है। जो कॉस्ट फिक्स होता है समय के साथ, टाइम इंटरवल के साथ, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, दैट कॉस्ट आर कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि इसमें होता है आपका और फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं। ओके, अब फिक्स्ड कॉस्ट के टाइप्स, कौन कौन से जो कॉस्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री लेवल में, जिसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिसमें आपका क्या है, जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, वो फिक्स्ड रहता है, टाइम के साथ वेरी नहीं होता है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट है। आपका है टैक्सेस, जो टैक्स पे किए जाते हैं वो फिक्स्ड है। आपका जो एम्प्लॉयज का, लेबर्स का, वर्कर्स का, मैनेजमेंट का, जो जितने भी सैलरी पे होता है, वो जो सैलरी है वो फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत होता है। फिर आपको जो रेंट पे करते हैं, रेंट भी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट में आपका। डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, वो सब फिक्स्ड कॉस्ट में है। फिर लेबर कॉस्ट एंड एनर्जी कॉस्ट, जो लेबर्स को पे किया जाता है, तो ये सब क्या है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत होता है। फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है जो विद द रेस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस नहीं होता है, वो फिक्स्ड होते हैं, उसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, उसमें जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है किसके साथ? डायरेक्टली प्रोडक्शन के वॉल्यूम के साथ। आप जैसा जैसा प्रोडक्शन होते जाएगा वैसा वैसा आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आते जाएगा। वो प्रोडक्शन के साथ क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज होता है। इंक्रीज और डिक्रीजेस इन डायरेक्ट रिलेशन टू प्रोडक्शन वॉल्यूम, मतलब प्रोडक्शन जैसे ज्यादा होते जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट हमका ज्यादा लगते जाएगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन वॉल्यूम कम है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम रहेगा। तो ये डायरेक्टली जो से रिलेशन में है, ठीक है। तो इसमें कौन से कॉस्ट आते हैं वेरिएबल कॉस्ट में, उसको हम देखते हैं। जिसमें आपका है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इसमें, और पैकेजिंग कॉस्ट है, ठीक, पैकेजिंग कॉस्ट है। फिर फ्यूल एंड अदर कॉस्ट जो है वो सब क्या होता है इसमें आपका आता है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि बीईपी कब यूज किया जाता है, व्हेन ब्रेक इवन एनालिसिस यूज होता है। तो कब कब किया जाता है? मेनली 3 पॉइंट्स है। स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, आप जब भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तब हमको क्या ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट का एनालिसिस करना होता है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड चेंजिंग द बिजनेस मॉडल। तो इन 3 केसेस में हमको ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज करना पड़ता है। फर्स्ट है स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, हम जब भी नया बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं, हमको कैलकुलेट करना होता है कि कितना अमाउंट हम उसमें इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने के बाद कितना अमाउंट हम उसमें सेल करें। उस सेल से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो उसमें इन्वेस्ट किए उसको वापस पाना चाहते हैं, ठीक है। उस अमाउंट तक हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन हम करेंगे, लेकिन दैट मच ऑफ अमाउंट हम प्रोडक्शन होगा जो हमारे कॉस्ट को रिफंड करे। देन बियॉन्ड दैट पॉइंट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, वहां से हम जब आगे का सेल करेंगे तब हमको क्या होगा, वहां से हमको अर्निंग स्टार्ट होगा, प्रॉफिट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक उसमें हेल्प करता है। दूसरा, क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, जब अब जो ट्रेंड या जो हम ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में हमको क्या करना है, चेंजेस करना है, ठीक है। तो जब चेंजेस करना है तब भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, किसका, ब्रेक इवन पॉइंट का। न्यू प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए हमको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, मार्केट सर्वे के बाद उसको प्रोडक्शन करेंगे, कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वो रिफंड हो, देन हमको क्या करना है उसमें प्रॉफिट। तो मार्केट सर्वे होगा, ये फाइनेंशियल टूल के लिए यूज कर सकते हैं। फिर चेंजिंग द बिजनेस मॉडल, अब अपने बिजनेस मॉडल को हम जब चेंज कर रहे हैं तब हम क्या कर सकते हैं, आपका ब्रेक इवन एनालिसिस का या ब्रेक इवन पॉइंट का स्टडी करते हैं या उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में
कैसा कैसा भी उसमें आपका होता है। ठीक है, इसी का हम क्या करेंगे, इसी में क्या है, हमारा एक प्रैक्टिकल है ब्रेक इवन पॉइंट का कि हम ब्रेक इवन पॉइंट को कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है या उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, अब हम क्या करेंगे आगे, इसमें जो प्रैक्टिकल होगा उस प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, इसके वेरिएशंस को बताएंगे कि कैसे कैसे इसमें क्या कर सकते हैं, अपन वेरिएशन कर सकते हैं कि जब टोटल कॉस्ट और सेल्स रेवेन्यू में जब हम चेंजेस करते हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट और सेल्स रेवेन्यू में हम जब चेंजेस करते हैं उससे हमारा उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट में और लॉस में। तो आज के लेक्चर में आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में था कि कैसे कैसे हम उसमें एनालिसिस करते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो इससे ये समझ आता है कि ये करते क्या है, एक फाइनेंशियल टूल है, फाइनेंशियल कैलकुलेशन है फॉर आपका प्रॉफिटेबल कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।